दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज दोस्तों करंट अफेयर्स का टर्म है। अपनी एक दो दिन थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया, पर अपन ने छोटा मोटा कुछ ना कुछ वीडियो तो दिया ही था ना। अब अपन शुरू करते हैं साहब, ठीक है। जो पहली न्यूज़ है वो दोस्तों वो है विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक साहब, होम्योपैथिक दवा खाते हो? भगवान ना करे कभी खानी पड़े, मतलब कोई भी दवा ना खानी पड़े, लेकिन ये दवा मीठी मीठी तो होती है, लेकिन भाई साहब चलानी 6 महीने पड़ती है तब कुछ सही हो पाता है। तो ये होम्योपैथी दिवस मनता है दोस्तों 10 अप्रैल को। ठीक है, कब मनता है होम्योपैथी दिवस? 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के जनक पता है कौन है? हाँ, हनीमून हनीमून साहब, ठीक है। मतलब हनी मैन नाम है उनका, लेकिन हनीमून हनीमून कहते हैं हम लोग उसे। हनी मैन, ठीक से गलत लिख गया ना। हनी मैन नाम है उनका, ठीक है। कौन जनक है? हनी मैन, हनी मैन, ठीक। हनी है ना, हनी, हनी मैन होम्योपैथी के जनक हैं साहब, ठीक है। तो 10 अप्रैल को क्या बनता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो है विश्व पार्किंसन दिवस। विश्व पार्किंसन दिवस, ठीक है साहब, ये भी इम्पोर्टेंट डे है, विश्व पार्किंसन दिवस। विश्व पार्किंसन दिवस दोस्तों कब मनता है? 11 अप्रैल को, यानी कि होम्योपैथी दिवस के अगले दिन ही, ठीक है। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल का हो गया ये, और अगले दिन ही 11 तारीख को कौन सा बन गया? पार्किंसन दिवस, ठीक है साहब। ये भी आपने समझ लिया, पार्किंसन दिवस कब बन गया? 11 अप्रैल को। ओके, अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है वर्ल्ड मुक्केबाजी, विश्व मुक्केबाजी कप, ठीक है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जो हम लोग छोटे छोटे थे, हो सकता है आप क्या ना हो, पहले मुक्केबाजी हम भाइयों में होती थी, मतलब लड़के लड़के आपस में मुक्का चलाते थे खूब। लेकिन अब इंदौर केस हो गया है, तब से तो हमें लगता है कि लड़कियों मुक्का खूब चलाती हैं, ठीक है। मुक्का का कुल्हाड़ी भी चला लेती हैं खूब खोपड़ी फाड़ के रख देंगी भाई साहब। आज हम अखबार पढ़ रहे थे सुबह सुबह, तो हरदोई का एक केस आया था, ठीक है, हरदोई का एक केस। तो उस हरदोई के केस में क्या था कि एक लड़की जो है रिवॉल्वर तान के और लड़के से कह रही है कि इतनी गोलियां भून दूंगी खोपड़ी में तुम्हारे में कि शक्ल बदल जाएगी तुम्हारी। हम तो सुबह ही सुबह देख के हरदोई वाली इस न्यूज़ को एकदम कप गई। मैंने बोले तेरी जी क्या चल रहा है, लड़कियां लड़कियां कट्टा लहरा लहरा के लड़कों पे जो है धुआं मचाए हैं, ठीक है। देख रहा है विनोद, अब वो लड़कियां नहीं रही जो चुप रहती थी, अब तो कट्टे चलेंगे सीधे सीधे इंदौर केस हो गया है, पिंकी सनी की कहानी भी आ गई है। तो मुक्केबाजी अब सिर्फ लड़कों लड़कों का नहीं है, मतलब होना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये हंसी मजाक की बात थी। लड़कियां तो भाई मुक्का मारे, मतलब पहले चुटिया पकड़ती थी, अब मुक्का मारे, ठीक है साहब। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ये दोस्तों ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में, ठीक, ब्राज़ील में हो गया ये कप। ब्राज़ील में आयोजन हुआ है, पूरा लिख दूँ मैं? ब्राज़ील में तो आयोजन हो गया, ठीक साहब। इंडिया की तरफ से दोस्तों एक हितेश नाम है, हितेश, उन्होंने पहली बार किसी मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। क्या नाम है उनका? हितेश। तो हितेश, पूरा नाम है उनका हितेश गुलिया, ठीक है, हितेश गुनिया। ये इन्होंने वर्ल्ड मुक्केबाजी कप में, विश्व मुक्केबाजी कप में, ठीक, विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीत लिया, और ऐसे ये पहले भारतीय बने, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए। कौन, क्या नाम है उनका? हितेश गुनिया साहब, ठीक है। ओके, प्रथम भारतीय कौन बने? हितेश गुनिया, ठीक। मैं कई बार बोल देता हूँ इसलिए ताकि आप याद रखें। क्या नाम हो गया इनका? हितेश गुनिया। कौन बने? विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है साहब। भारत दोस्तों इस पे दूसरे नंबर पर रहा। रैंक की बात तो कर लें पहले कि मतलब इस पूरे मुकाबले में रैंक 1 किसकी आई? तो रैंक 1 रही है उज्बेकिस्तान की, ठीक है। मुक्केबाजी में आजकल उज्बेकिस्तान ज़्यादा जीत रहा है, मतलब नंबर 1 पर चल रहा है, और इंडिया को मिला दूसरा पदक, मतलब दूसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में, ठीक है साहब। एक गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से जीता गया, और किसने जीता? हितेश गुनिया ने। कौन सा कप है ये? विश्व मुक्केबाजी कप, ब्राज़ील में ये आयोजित हुआ था, ठीक है साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप। अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप। हो सकता है दोस्तों आपको बच्चों की आवाज़ आ रही हो,
बच्चे जो है पे पे चेंचे मचाए हैं दूसरे कमरे में। हमने उनकी मम्मियों से कह दिया है कि एक अगर बच्चा बाहर आ गया तो आज समझ लो, आज हम जो है सोनम बन जाएंगे, सोनम, सबकी खोपड़ी खिला देंगे एक तरफ से। मतलब सोनम का मतलब है भाई कोई सोनम नाम की लड़की हो तो बुरा मत मानना, मतलब मैं वो इंदौर वाली सोनम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, हर सोनम लड़की जो है बेवफा थोड़ी होती, मतलब हर लड़की सोनम इतनी क्रूर थोड़ी होती कि खोपड़ी खिला दे किसी की, ठीक है साहब। तो ऐसी कई सोनम है जो नाराज़ हो जाती हैं, उनसे सॉरी, उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप, तो ये थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप है दोस्तों। ये कहाँ पर लगता है? तो देखो नाम तो इसमें अंटार्कटिका आ ही गया, तो जाहिर सी बात है ये अंटार्कटिका में लगेगा, ठीक है। और ये अंटार्कटिका में लगेगा, ये तो बात क्लियर ही है। लेकिन किस देश ने ये लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। चीन द्वारा लॉन्च किया गया है ये, ठीक है। और कहाँ किया गया है? अंटार्कटिका में। ये टेलीस्कोप है जो अंटार्कटिका में लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। क्या नाम है इसका? थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप। भैया सोनम नाम की कोई अगर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ी हो तो भैया हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते, तुम्हारे लिए नहीं था जी, ठीक है। सोनम लड़कियां आजकल नाराज़ हो जाती, फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रही, संभव जाओ जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रही, ऐसी बोलती लड़कियाँ। अब उन्हें क्या बताएं हम कि भैया तुम्हारे लिए नहीं है, इंदौर वाली के लिए था, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो एक रिपोर्ट है, वो मृत्यु दंड से रिलेटेड है, ठीक है। मृत्युदंड, और मृत्युदंड मतलब फांसी से, तो मृत्युदंड व फांसी पर रिपोर्ट आई है, ठीक है। मृत्युदंड व फांसी पर रिपोर्ट 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये ना, इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट? फांसी वाली। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस देश में सर्वाधिक फांसियाँ दी गई, ठीक है। तो सर्वाधिक फांसी कहाँ दी गई भैया? सबसे ज़्यादा फांसियाँ कहाँ दी गई हैं? फांसी की सज़ा जो दी गई है वो सबसे ज़्यादा दी गई है दोस्तों ईरान में। कहाँ दी गई है? ईरान में, ठीक है। तो ये मृत्युदंड व फांसी पर जो रिपोर्ट जारी की गई वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई। ये एक मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक जो फांसी दी गई हैं वो दी गई हैं ईरान में, ओके। आगे बढ़ते हैं साहब। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो देखते हैं अपन लोग हंसते मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ चलते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है भारत कौशल त्वरक पहल। भारत कौशल त्वरक पहल, ये एक इनिशिएटिव यानी पहल शुरू की गई है, भारत कौशल त्वरक पहल, ठीक है। इसमें आपको सीधी सीधी बात है, अगर कौशल वर्ड आ गया तो किस लिए की जाएगी ये पहल? स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए, ठीक है। तो कौशल विकास के लिए तो शुरू की गई है। अब मेन बात है कि किसने शुरू की है? तो कौशल विकास के लिए शुरू की गई है, ठीक है, के लिए शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कौशल विकास मंत्रालय तो शुरू करेगा, और कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे। तो कौशल विकास मंत्रालय, और एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग भी है, वही पूछा गया है, ठीक है। मतलब पूछा क्या गया है, हमारा एक दोस्त है वो एक टेस्ट सीरीज देता है संडे, तो उसने मुझे दिखाया था एक क्वेश्चन, तो उसमें यही पूछ लिया गया था कि इस पहल में जो है कौशल विकास मंत्रालय के साथ में कौन सहयोग कर रहा है। तो ऑप्शन थे विश्व बैंक, WEF, OECD और यूनिसेफ, ये 4 ऑप्शन थे। तो कौन है? WEF, ठीक है, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा के ये शुरू की गई है, ठीक है। क्या नाम है? कौशल, भारत कौशल त्वरक पहल। त्वरक मतलब होता है एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं होता, त्वरक, त्वरण कहते हैं इसको हिंदी में, ओके साहब। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है वो निकल के आ रही है आर्टेमिस समझौते से रिलेटेड, ठीक है। आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस समझौता क्या है साहब? तो यार ये ना स्पेस से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा ना, जो स्पेस होता है अंतरिक्ष, उसमें सभी देश आपस में सहयोग करें, अंतरिक्ष में कोई बवाल पैदा ना करें, ऐसा ना करें कि आ ले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। तो कुल मिलाकर ऐसा ना हो कि मोहब्बत लड़ाने, इश्क लड़ाने सब अंतरिक्ष पर चले जाएंगे, तो फिर जंग होगी ना कि भाई अभी तो धरती पे ही जंग हो रही है कि ये मेरी है,
ये लड़की बन जाएगी कोई बढ़िया सी, तो इधर से लड़का कह रहा है ये मेरी है, इधर से ये कह रहा मेरी है, तो ये लड़ाई धरती तक ही सीमित रखे, इसको अंतरिक्ष में लेके ना जाए। इसका मतलब अंतरिक्ष में शांति रहे, इसके लिए ये समझौता किया गया है। कौन सा समझौता है? आर्टेमिस समझौता। तो इसमें अभी कई सारे देश शामिल हो रहे हैं। तो ये 2020 में तो शुरू किया गया था। कौन सा समझौता? 2020 में तो ये समझौता लागू हुआ था, मतलब शुरू किया गया था समझौता। इंडिया करके इसमें कई सारे देश शामिल हो गए, और ये यूएसए की एक पहल है। यूएसए ने ये पहल शुरू करी थी आर्टेमिस समझौता के नाम से। हाल ही में इसमें बांग्लादेश शामिल हो गया। ठीक है, बांग्लादेश इसमें अभी शामिल हुआ है। बांग्लादेश नवीनतम देश बना है जो इसमें शामिल हुआ। ठीक है, नवीनतम देश जो शामिल हुआ कौन है? बांग्लादेश। ठीक है साहब, जो शामिल हुआ बांग्लादेश है ये। ठीक है, किस समझौते में? आर्टेमिस समझौते में। आर्टेमिस समझौता कब हुआ था? 2020 में। अमेरिका की तरफ से ये शुरू किया गया था, अभी हाल ही में इसमें बांग्लादेश शामिल हो गया। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, आर्टेमिस समझौता। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है उसको हंसते मुस्कुराते हुए याद करते हैं, और अगली न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मनाया साहब। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव। तो इस तरीके के ज़्यादातर महोत्सव दोस्तों दिल्ली में बनते हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो कि महोत्सव कहाँ हुआ, तो आप दिल्ली लगा देना आंख बंद करके। लेकिन कुछ महोत्सव हैं जो दिल्ली में नहीं हुए, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि दिल्ली में तो कई होते ही हैं, तो पूछा ही नहीं जाएगा दिल्ली वाला, बिना दिल्ली वाले पूछे जाते हैं। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा था तो आप दिल्ली लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में नहीं हुए वो याद कर लो अच्छे से, जैसे ये वाला राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव दिल्ली में नहीं हुआ। ये कहाँ हुआ है? ये मिजोरम में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम है ना, आइजोल जो इसकी राजधानी है, एक कंट्री है ना, वो स्टेट है ना ये नॉर्थ ईस्ट का अपना, तो ये मिजोरम में हुआ। क्यों हुआ मिजोरम में? क्योंकि बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती थी। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ये जनजातीय युवा महोत्सव मनाया गया 150वीं बर्थडे पर। ठीक है, 150वीं जयंती पर ये राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है साहब? ये मनाया गया है हाल ही में मिजोरम में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है राफेल से। राफेल, ठीक है, राफेल खूब सुना होगा ना। राफेल एम के नाम से एक लड़ाकू विमान है। ठीक, लड़ाकू विमान है ये। राफेल तो खूब उड़ते रहते हैं, सब जानते ही होंगे। तो अभी इंडिया ने फ्रांस से कुछ नए राफेल मंगवाए हैं, राफेल एम। ठीक है, और कितने मंगवाए हैं? तो 26। ठीक साहब, भारत ने कितने मंगवाए हैं? 26 राफेल एम मंगवाए हैं। 26 राफेल एम फ्रांस से मंगवाए हैं। ठीक है साहब, कहाँ से मंगवाए हैं? फ्रांस से। ओके, याद रखना दोस्तों, 26 है टोटल, और कहाँ से मंगवाए हैं? फ्रांस से। ठीक, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। राफेल एम आ गए साहब फ्रांस से 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। समझ रहे हो? देख रहा है विनोद? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, 3D मतलब 3D वाली जो होती है ना, 3D चित्र होता है, वैसा ही 3D एक चित्र बनाया था, उसको बढ़िया सा प्रिंट निकाल के ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया है कि आपको लगेगा पूरा 3D रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बना ये? तो अभी इंडिया में बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी थोड़ी अभी इंडिया में इतनी आगे नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्मार्ट कहाँ की है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यहीं की है। तो ये जापान में ये स्टेशन बना है। ठीक है, और स्टेशन का नाम है हत्सुशिमा। हालांकि ये आएगा नहीं, फिर भी हमने लिख दिया क्योंकि हमें पता है, ऐसा ना हो ऐसे पूछ लिया जाए कि हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन हालियों में सुर्खियों में रहा, कहाँ है? हत्सुशिमा, गलत लिख गया, हत्सुशिमा। ठीक है, हत्सुशिमा नाम है उस रेलवे स्टेशन का, जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लें दोस्तों, कई सारी न्यूज़ हो गई ना, रिवाइज करेंगे तभी तो याद रहेगा।
तो होम्योपैथी की दवा खाई थी साहब 10 अप्रैल को, तो होम्योपैथी दिवस 10 तारीख को मनता है। इसके जनक कौन है? हनीमून, वो हनीमैन, ठीक है। तो समझ भैया आजकल हनीमून कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब शुरू से ही करते आए, जब से पैदा हुए तभी से एक सपना है बढ़िया वाला स्विट्ज़रलैंड में जाने का मतलब पहले बर्थडे से ही सोच रहा हूँ अपने तो ये पार्किंसन दिवस 10 अप्रैल के अगले दिन 11 अप्रैल को ही मनता है, ठीक। फिर ये मुक्केबाजी कब हुई? धाएँ धाएँ धूम 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 धड़ाका, ये ब्राज़ील में मुक्केबाजी चली साहब। और हितेश गुनिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने? हितेश गुनिया। नंबर 1 पर मुक्का किसने चलाया? उज्बेकिस्तान ने। दूसरे पे इंडिया वाले रहे। इंडिया वाले पता नहीं कैसे पीछे रह गए, मुक्के में तो नंबर 1 होना चाहिए था, ठीक है साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 गॉर्जेस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप है। 3 गॉर्जेस, तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया एक टेलीस्कोप है जो अंटार्कटिका में ही लॉन्च किया गया, ठीक। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा अंटार्कटिका में। क्या नाम है? 3 गॉर्जेस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप। फिर ये मृत्युदंड व फांसी पर रिपोर्ट अभी निकाली गई एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। और किस देश में सबसे ज़्यादा फांसी दी गई है? तो ईरान में, ठीक है दोस्तों। ईरान है ये, इराक नहीं है ऑप्शन में, इराक के साथ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ईरान में दी गई है, ठीक है। फिर ये भारत कौशल त्वरक पहल है जो लॉन्च की गई कौशल विकास मंत्रालय और WEF के द्वारा भारत कौशल त्वरक पहल शुरू की गई। फिर ये आर्टेमिस समझौता है जो अमेरिका ने शुरू किया था। बांग्लादेश नवीनतम देश है जो इसमें शामिल हुआ, 2020 में ये शुरू किया गया था। और ये मैं लिखना भूल गया, किसके लिए है ये? स्पेस के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष में शांति के लिए, ताकि भैया आराम से सब कुछ, अंतरिक्ष में शांति के लिए ये पहल शुरू की गई थी अमेरिका के द्वारा 2020 में। फिर राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव क्यों मनाया गया? ये जनजातीय युवा महोत्सव क्योंकि 150वां हैप्पी बर्थडे था किनका? बिरसा मुंडा जी का। और कहाँ मनाया? ये मिजोरम में। फिर राफेल एम लड़ाकू विमान दोस्तों अभी आ गए साहब लड़ने। लड़ाकू विमान की ज़रूरत नहीं थी, कुछ 10-12 लड़कियों को भेज देते। आजकल बहुत लड़ाकू हो गई है, रिवॉल्वर तान के लहरा रही हैं हिंदुस्तान में, ठीक बात है। मतलब ये पिछले 1 महीने में हुआ है कि लड़कियों ने अपना दूसरा वाला रूप दिखा दिया, दुर्गा मतलब काली माई वाला, ठीक है। धाए मचाई हैं लड़कियाँ, ठीक है। राफेल काय मंगाया? लड़कियों भेज देते बॉर्डर पर, आराम से धुआं मचा देती सब, ठीक साहब। रिवॉल्वर तारना ही है एक। तो भारत ने 26 राफेल फ्रांस से मंगवाई, ठीक है। फिर ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बन गया? हत्सुशिमा उसका नाम है, और जबकि जापान में ये बना है। अगली दोस्तों न्यूज़ चलते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है एस्टोनिया से। एस्टोनिया देश है ना एक, एस्टोनिया से एक बढ़िया न्यूज़ निकल के आई है साहब। क्या न्यूज़ है एस्टोनिया की? एस्टोनिया की जो न्यूज़ है वो ये है भाई लोगों, मतलब भाइयों और बहनों सभी लोगों के लिए, कि जो चुनाव होता है एस्टोनिया में, वहाँ पर वो लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं हैं। ये निर्णय लिया गया है एस्टोनिया के द्वारा। जैसे जो स्थानीय चुनाव होंगे इसमें एस्टोनिया में ना, तो स्थानीय चुनावों से जो गैर यूरोपीय संघ के लोग हैं, मतलब यूरोपीय संघ के नहीं हैं, तो वो गैर यूरोपीय हो गए। तो गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को प्रतिबंधित किया गया है। और किस देश में किया है ये? एस्टोनिया में। तो कैसे सवाल आएगा कि हाल ही में किस देश ने ये घोषणा की कि उनके स्थानीय चुनावों में गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को प्रतिबंधित किया गया? तो एस्टोनिया के में, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया तो आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, ये रॉयल डिजीज़ कहते हैं उसको, शाही बीमारी। वो उनको हो गई थी ना, किनको? विक्टोरिया को हुई थी, महारानी विक्टोरिया को। जैसे ये बहुत मतलब एक आनुवांशिक बीमारी है, ये आपने साइंस में समझी होगी। करंट अफेयर्स में तो सिर्फ इतना देखेंगे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं। तो मनाते हैं दोस्तों ये 17 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको ये पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है UNO, वो हर वर्ष को एक इंटरनेशनल ईयर घोषित करता है। तो UNO ने 2025 को
फिर से एक इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है यूएनओ के द्वारा, ठीक है, यूएनओ के द्वारा लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। यूएनओ द्वारा 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान दिवस, ठीक है, क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, ठीक है, क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, वर्ष मतलब दिवस नहीं, सॉरी वर्ष, 2025 तो वर्ष है ना, तो पूरा क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है साहब। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो अब आपका आ गया है एग्ज़ाम, ठीक, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी कैसे भी आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और हम और भी चीज़ें देख पाएँ आपको। टेलीग्राम पे हम लोग एक सक्सेस सीरीज चला रहे हैं भाई साहब, बहुत लाभदायक और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। आप अगर फुर्सत मिला करे आपको तो देख लिया करो, नहीं फुर्सत मिले मत देखो, आपकी इच्छा है। हमारी तरफ से कोशिश है कि आपको कुछ अच्छा हम दे पाएँ, ठीक है दोस्तों। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत मौज मार रहे हो आजकल, धुआं मचाए हो सबके सब, है? अब तो गर्मी बहुत पड़ रही है ना, सवेरे का अगर आदमी धूप में निकल जाए तो उसे शाम को लौटे तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, सुबह का भूला शाम को आए तो भूला हुआ नहीं कहते, भुना हुआ कहते हैं। भुन के आता है आदमी, एकदम धुआं मच जाता है, कोयले जैसा काला होके आता है। हम लोग ऑफिस से शाम को लौटे तो घर वाले पहचान नहीं पाते कौन हो बेटा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व विरासत दिवस। अगली जो न्यूज़ है वो है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। ये कब बनता है? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड हेरिटेज डे। इंपॉर्टेंट है ना, हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे बनता है 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल को बनता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे की, वो है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। आपदाओं, भाई विरासत आजकल खतरे है ना, खतरे में है ना, तो आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, विरासत में बड़ी खतरे चल रहे हैं आजकल, तो ये इसकी थीम हो गई। क्या थीम है? आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। 18 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विरासत दिवस, जबकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। अगली दो जो न्यूज़ है वो भी एक डे है बहुत इम्पोर्टेंट, और वो है विश्व यकृत दिवस, ठीक है, विश्व यकृत दिवस। ये कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये 18 अप्रैल के अगले दिन ही मनाया जाता है, 19 अप्रैल को, ठीक है। विश्व यकृत दिवस कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। कब मनाते हैं यकृत दिवस? 19 अप्रैल को, ठीक है साहब। यकृत कब मनाएंगे? 19 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो आ रही है इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पंजाब से, ठीक है। पंजाब, शेरे पंजाब साहब। क्या इम्पोर्टेंट है पंजाब में? तो जो हाइब्रिड राइस होता है, चावल हाइब्रिड वाला, उस पर बैन लगा दिया पंजाब ने। कुछ कारण रहे उसके, उस वजह से उसे लगाना पड़ा। वो कारण आपके लिए ज़रूरी नहीं है जानना, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि किस स्टेट ने लगाया, तो पंजाब ने लगाया, ठीक है। जो हाइब्रिड चावल होता है, हिंदी में इसको संकर कहते हैं, संकर चावल, ठीक है। हाइब्रिड चावल पर बैन लगा दिया, चावल की खेती पर प्रतिबंध। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा दिया। और किसने लगाया है ये प्रतिबंध लगाया गया है पंजाब के द्वारा, ठीक है। हाइब्रिड चावल की खेती पर प्रतिबंध किसने लगाया है दोस्तों? पंजाब ने, ठीक साहब। अगली भी न्यूज़ है, अगली न्यूज़ है वो है गौरव की। गौरव आ गए साहब, गौरव। गौरव क्या चीज़ है दोस्तों? गौरव एक छोटी सी बम है, छोटी सी नहीं मतलब छोटा सा बम है भैया। गौरव क्या है? बम, पटक्का, ठीक है। ज़्यादा चिल्लाओगे तो गौरव फट जाएंगे, बम है ना तो फट जाएंगे साहब, ठीक है। छोटे मोटे बम है बढ़िया से। DRDO ने ये लॉन्ग रेंज के लिए जो है कर दिया, बम है जो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो DRDO द्वारा विकसित है ये बम, ठीक है। बम है, बम पटक्का, ठीक है साहब। दिवाली बजते हैं धाए धाए धूम धड़ाका। हम लोग जहाँ रहते हैं आगरा की तरफ, वहाँ सीता गीता एक बड़ा बम चलता है, वो एकदम सीता गीता नाम का बम है। ऐसे हवा में पहले चिंगारी भेजेगा, धाए से ऊपर आके पहले उसकी रोशनी निकलेगी, फिर रोशनी खत्म होती है, फिर धाए से लेके आवाज़ फट जाता है एकदम बूम। तो ऐसे ही एक नया बम लॉन्च कर दिया सीता गीता जैसा ही, गौरव बम, ठीक है। ये DRDO ने तो लॉन्च किया है, और ये लॉन्ग रेंज है, LR
मतलब होता है ना लॉन्ग रेंज गाइडेड बम्ब, LRGB, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम्ब, ये बी ये लिखा है, ठीक है, ये ठीक से लिख दूँ ना बी, ठीक साहब, ब्रैकेट में लिख दूँ मैं ये लॉन्ग रेंज, ताकि आपको याद रहे, PDF में आप भूल ना जाए ना। तो लॉन्ग रेंज का ये बम्ब है जो DRDO ने विकसित किया। इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों, मतलब कितनी दूर तक ये निशाना बना सकता है, तो 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में ये इसकी मारक क्षमता है। किसकी? गौरव की, ठीक है। तो गौरव जब फटेंगे, ठीक, गौरव कोई नाम का हो, तो गौरव तुम जब फटोगे ना, तो तुम 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में तबाही मचा दोगे, ठीक साहब। गौरव कहेंगे मैं तो फटूंगा ही फटूंगा, 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में जो जो आएगा सबको तबाह कर दूंगा, ठीक है साहब। लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है ये, DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है स्त्री। स्त्री पिक्चर देखी आपने? स्त्री पिक्चर बहुत अच्छी है ना, एकदम वो सरकटा वाली भी है, वो लंबी चोटी वाली, बड़ी अच्छी फिल्म है, राजकुमार राव की है ना। तो स्त्री शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, स्त्री शिखर सम्मेलन, ठीक है साहब, स्त्री शिखर सम्मेलन। स्त्री की अपने आप में एक फुल फॉर्म होती है दोस्तों, S से होता है सिक्योरिटी, ठीक है, ठीक साहब, T से होता है ट्रेनिंग, स्त्री की फुल फॉर्म होती है ना, R से होता है रेस्पेक्ट, लिख दे रहा हूँ मैं, ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग खुश रहो। E से होता है एम्पावरमेंट, ठीक है, और एक और E बच गया, इससे होता है इक्वेलिटी। देख रहे हो कितनी अच्छी फुल फॉर्म निकाली है स्त्री की, ठीक है, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, रेस्पेक्ट, एम्पावरमेंट एंड इक्वेलिटी। ये जो स्त्री शिखर सम्मेलन हुआ वो दोस्तों हैदराबाद में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ है स्त्री शिखर सम्मेलन? हैदराबाद में, ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैदराबाद में ये हो गया स्त्री शिखर सम्मेलन। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लीजियोनेयर। इस तरीके की आजकल बड़ी अजीब तरीके की करंट अफेयर्स पूछी भी जा रही है पेपरों में। तो लीजियोनेयर क्या चीज़ है? हाल ही में सुर्खियों में रहा लीजियोनेयर क्या है? तो लीजियोनेयर एक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु जनित रोग है। हाल ही में सुर्खियों में रहा लीजियोनेयर का क्या चीज़ है? जीवाणु जनित रोग है, और ये ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है बहुत बुरी तरह, जिससे कई लोग मर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें बुरी तरह मतलब घायल हुए, मतलब प्रभावित हुए, जिससे बाद में डॉक्टर समझ ही नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत फैल रहा है ज़्यादा, ठीक है। कौन सा रोग है ये? लीजियोनेयर कुछ भी समझ लो, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक रोग है जो ऑस्ट्रेलिया में लगातार फैल रहा है। कौन सा रोग है? लीजियोनेयर, ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज़ देखते हैं, फिर रिवाइज भी करेंगे अभी अपन लोग। अगली न्यूज़ है वो आ रही है मध्य प्रदेश से निकलकर MP, ठीक है, मध्य प्रदेश की एक न्यूज़ है अगली। क्या न्यूज़ है साहब मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की न्यूज़ है वो ये है कि जो अंबेडकर जयंती होती है, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर का जो हैप्पी बर्थडे होता है वो 14 अप्रैल को होता है। तो उसी 14 अप्रैल वाले दिन ही अंबेडकर जी के नाम पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य खोला गया है मध्य प्रदेश में, और वो मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभयारण्य भी बना है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये अंबेडकर जी के नाम पर है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ तो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जयंती होती है, तो डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर इन्हीं के नाम से यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य खोला गया है, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य खोला गया है, ठीक है। और कहाँ पर खोला गया है? ये मध्य प्रदेश में, लिखा है ना मध्य प्रदेश। इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, का उद्घाटन हुआ, ठीक है साहब। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। और ये MP का 25वां वन्य जीव अभयारण्य बना है, ठीक है, MP का 25th यानी 25वां वन्य जीव अभयारण्य बना है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है साहब।
कोई दिक्कत तो नहीं है। एक न्यूज़ और देखते हैं दोस्तों, फिर रिवाइज करेंगे। अगली न्यूज़ है विज्ञान वैभव प्रदर्शनी। विज्ञान वैभव रक्षा प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, विज्ञान वैभव रक्षा प्रदर्शनी 2025। ठीक है, विज्ञान वैभव रक्षा प्रदर्शनी 2025। ये कहाँ पर हुई है दोस्तों? ये भी हैदराबाद में आयोजित हुई है। जहाँ पर स्त्री सम्मेलन हुआ था अभी, बस वहीं पर ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया है। एक तरफ स्त्री थी, वो स्त्री है तो स्त्री तो रक्षा करती है ना, वो स्त्री कब आओगी, ऐसे याद रखना ना। देखो ये स्त्री सम्मेलन हुआ था, ये भी हैदराबाद में था, तो वो स्त्री कब आओगी, स्त्री रक्षा करना, वो स्त्री रक्षा करना, तो रक्षा प्रदर्शन भी हैदराबाद में ही आयोजित हुआ। ठीक है, अब दोस्तों हम अभी रिवाइज कराएंगे, उसके बाद फिर आपको 3 फैक्ट बताएंगे, जो बताते हैं ना हर बार 3 फैक्ट, वो आप अपनी कॉपी बनाई होगी वो बताते हैं, वो भी बताएंगे, मतलब पहले रिवाइज कर लें। ठीक है साहब, पूरा रिवाइज करेंगे तभी तो आपको याद रहेगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ से था, कहाँ से था आज, कहाँ से कराया, यहाँ से कराया। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, जनक कौन होम्योपैथी के? हैनीमैन साहब। फिर अगले दिन ही पार्किंसन दिवस हो गया। ठीक है, 11 अप्रैल को पार्किंसन दिवस। फिर मुक्केबाजी कप कहाँ हुआ? ब्राज़ील में आयोजित हुआ। हितेश गुनिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। और नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान रहा मुक्केबाजी में, खूब मुक्के चलाए उज्बेकिस्तान ने। दूसरे पे कौन रहा? इंडिया। ठीक है, फिर ये 3 गॉर्जेस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप है। 3 गॉर्जेस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया अंटार्कटिका में। फिर ये मृत्युदंड और फांसी पर रिपोर्ट जारी हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी करी। और सबसे ज़्यादा फांसी कहाँ दी गई? ईरान में दी गई। ठीक है, फिर जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है भारत कौशल त्वरक पहल। तो कौशल विकास के लिए शुरू की गई है, कौशल विकास मंत्रालय और WEF के द्वारा ये शुरू की गई। फिर आर्टेमिस समझौता हुआ, आ ले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी, यानी अंतरिक्ष के लिए वहाँ पे शांति रहे भैया, इसलिए ये आर्टेमिस समझौता किया गया। अमेरिका की तरफ से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था 2020 में, जब कोरोना चल रहा था तब ये समझौता शुरू किया गया था। बांग्लादेश इसमें भी हाल ही में शामिल हो गया। फिर ये जनजातीय युवा महोत्सव मनाया गया बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर, मिजोरम में मनाया गया ये। ठीक है, फिर राफेल एम लड़ाकू विमान दोस्तों आए, भारत ने खरीदे 26 राफेल एम विमान, कहाँ से? फ्रांस से खरीदे। ठीक है, फिर ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना जापान में, हत्सिसुमा रेलवे स्टेशन का नाम है, जबकि देश कौन सा है रेलवे स्टेशन वाला? जापान। फिर एस्टोनिया एक ऐसा देश बना जहां पर स्थानीय चुनावों से गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कौन से देश में? एस्टोनिया में। ठीक है, फिर ये विश्व हीमोफीलिया दिवस, एक बीमारी होती है, ये कब दिवस मनता है? 17 अप्रैल को। कब मनता है? 17 अप्रैल को। कौन सा दिवस है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। फिर विश्व विरासत दिवस, ठीक है, 18 अप्रैल को मनाते हैं, हेरिटेज डे कहते हैं इसको। और इसकी थीम क्या रखी गई है? आपदाओं और संघर्षों से खतरों में पड़ी विरासत। विरासत है जो खतरों में पड़ी हुई है, क्योंकि आपदाएं आ रही हैं और संघर्ष हो रहे हैं। 18 अप्रैल को ये दिवस बनता है। फिर यकृत दिवस है, कब बनता है? 19 अप्रैल को। ठीक है, यकृत दिवस कब बनता है? विश्व यकृत दिवस 18 अप्रैल के अगले दिन 19 अप्रैल को। फिर पंजाब ने खेती पर रोक लगाई, कौन सी खेती पर? हाइब्रिड चावल की खेती पर। ठीक है, पंजाब ने रोक लगा दी। फिर ये गौरव बम है, फटेगा साहब, और कहाँ फटेगा? 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में। किसने बनाया है? DRDO ने, लॉन्ग रेंज का ये बम है। क्या नाम है? गौरव बम। फिर ये स्त्री रक्षा करना, तो स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये नहीं पूछी जाएगी लेकिन मैंने लिख दी है। ठीक है, स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। ठीक है, इसी स्त्री शिखर सम्मेलन जो हैदराबाद में हुआ, तो वो स्त्री रक्षा करना से ये जो है ना विज्ञान वैभव रक्षा प्रदर्शनी, ये भी हैदराबाद में ही आयोजित हुई। फिर ये लीजियोनेयर क्या चीज़ है? लीजियोनेयर दोस्तों एक बैक्टीरिया का रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, लीजियोनेयर। ठीक है, हालियों में सुर्खियों में रहा। लीजियोनेयर क्या है? एक रोग जो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से, और ऑस्ट्रेलिया में ये फैल रहा है। फिर अगली न्यूज़ है मध्य प्रदेश से, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को, उन्हीं के नाम पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य खोला गया। कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश में। और नया बना मतलब अभयारण्य जो मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभयारण्य बना, क्या नाम हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य। बाकी ये विज्ञान वैभव रक्षा प्रदर्शनी ये स्त्री शिखर सम्मेलन के साथ ही हैदराबाद में आयोजित की गई। अब बारी आती है उन 3 फैक्ट्स की जो हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो अपन लोग चल रही थी अपनी पहल, वो चल रही थी दोस्तों ठंडी हवाओं की, शीतल हवाएं चल रही थी। ले जाएं तुझे कहाँ कहाँ हवाएं, ठीक है। शीतल हवा चल रही थी और वो कौन से देश में चलती है वो आपकी मैचिंग करवाई जा रही थी, ठीक है। तो 3 फैक्ट देते हैं अपन, एक तरफ ठंडी ठंडी हवा और कौन से देश में वो बहती है साहब। तो आज जो पहली हवा है दोस्तों वो है मिस्ट्रल, ठीक है। कौन सी है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवा है जो कहाँ बहती है? वो बहती है स्पेन और फ्रांस में, ठीक है। मिस्ट्रल हवा कहाँ बहती है दोस्तों? स्पेन और फ्रांस में। ओके साहब, मिस्ट्रल हवा कहाँ बहेगी? स्पेन और फ्रांस में। एक ऐसे ही एक हवा है मेस्ट्रेल, ये कुछ कुछ मिलती हैं इसीलिए साथ में लिख दिया, ठीक है। एक ऐसी हवा और है मिस्ट्रल जैसी, उसका नाम है मेस्ट्रेल। ये 2 अलग अलग हवाएं हैं। मिस्ट्रल तो स्पेन और फ्रांस में है जबकि मेस्ट्रेल इटली में है, ठीक है साहब। मेस्ट्रेल कहाँ पर बहती है? इटली में। तो मिस्ट्रल और मेस्ट्रेल अलग अलग हैं। मिस्ट्रल बहती है स्पेन और फ्रांस में जबकि मेस्ट्रेल बहती है इटली में, ठीक है। एक और दोस्तों हवा देखते हैं, वो है हबूब करके। हबूब हवा है, हबूब। हबीबी हबीबी होता है ना, हबूब। हबूब हवा बहती है दोस्तों सूडान में, ठीक है। हबूब जो हवा है वो बहती है सूडान में, ठीक साहब। एक और लिख लेते हैं, वो है बोरा, ठीक है। बोरा हवा है। बोरा हवा दोस्तों इटली में बहती है एड्रियाटिक तट पर। एड्रियाटिक इटली में पड़ता है ये तट, ठीक है। एड्रियाटिक तट है, ये इटली में पड़ता है। ये 4 हवाएं हैं। इस तरीके से आपकी ठंडी हवाएं ज़्यादातर हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारी हो गई। अब आगे का अपन 4 नए फैक्ट बताएंगे। कौन कौन सी हवाएं ये? मिस्ट्रल हवा कहाँ है? स्पेन और फ्रांस में। जबकि मेस्ट्रेल कहाँ है? इटली में। मेस्ट्रेल कहाँ है? इटली में, ठीक है। ओके। मिस आ जाए तो देखो, मिस 2 देशों में है, ठीक है। और मैस आ जाए वो एक ही में है भैया, ठीक है साहब। हबूब कहाँ बहती है? सूडान में। हबीबी हबीबी है ना, तो सूडान में। बोरा लेके कहाँ जाओगे? एड्रियाटिक तट पे जो कि इटली में है, ठीक है साहब। अभी तो ये क्वेश्चंस भी तो बाकी हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। अभी कहाँ जा रहे हो? ठीक साहब, कमेंट बॉक्स के आंसर तो देके जाओ, तभी तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताओ, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऐसा कौन सा देश है? कमेंट का पहला आपका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में वाटर हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया? वाटर हाईवे प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश बताइए कौन सा है, ताकि वहाँ पर पानी की कमी को सही तरीके से पूरा किया जा सके। एक आपको क्वेश्चन ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि हाल ही में एबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। ये 2 क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम भी आ गया है तो कंसंट्रेशन और स्टडी आवर्स अपने थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में करनी है तो कंसंट्रेशन ज़रूरी है, ठीक है। ओके, शुक्रिया।